हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी जिगरा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सत्या नाम की छोटी बच्ची से, जो अपने छोटे भाई अंकुर के साथ स्कूल से घर आती है। तभी उनके सामने उसके पापा खुद को खत्म कर लेते हैं। तो वही सत्या की माँ की भी पहले ही डेथ हो गई थी, इसलिए अब सत्या के लिए बस अंकुर ही उसकी दुनिया था। इसलिए वो अंकुर की तरफ काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव थी। अब सालों बीत जाते हैं और सत्या बड़ी हो चुकी थी। सत्या एक बड़े से होटल की मैनेजर थी, जो होटल उनके रिलेटिव्स का था। आज उसके कजिन की शादी थी और सत्या ही सारी मैनेजमेंट देख रही थी। तभी उसे पता चलता है कि उसका कजिन शादी से भागने वाला था, क्योंकि उसे एक लड़की से प्यार था और वो लड़की प्रेग्नेंट थी। इसलिए उसका कजिन उस लड़की के साथ भागकर शादी करने वाला था। जब ये बात सत्या को पता चलती है तो वो अपने कजिन को रोकती है और उसे समझाती है कि अगर वो भाग गया तो उसके घर वाले उसे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उस लड़की को और उनके बच्चे को मार देंगे। इसलिए वो अपने कजिन से कहती है कि अगर वो उस लड़की से सच में प्यार करता है तो उन्हें जिंदा रहने दे। जिसके बाद उसका कजिन उसकी बात मान लेता है और शादी कर लेता है। और सत्या अपने कजिन के गर्लफ्रेंड को बहुत सारे पैसे देती है ताकि उसे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सत्या के जो रिलेटिव्स है उन्हें वो बड़े पापा और बड़ी माँ कहती है। वैसे वो लोग कहते तो है कि सत्या और अंकुर उनकी फैमिली का ही हिस्सा है, लेकिन उनकी बातों से पता चलता है कि उन्हें सत्या और अंकुर से कोई लगाव नहीं था। जिसके बाद सत्या भी शादी के लिए तैयार हो जाती है और उसके कजिन की शादी हो जाती है। अब सत्या देखती है कि शादी में अंकुर नहीं आया था, इसलिए वो अंकुर के पास जाती है। एक्चुअली अंकुर को कोडिंग में काफी इंटरेस्ट था और वो उसमें काफी अच्छा था, इसलिए वो चाहता था कि वो अपने दूसरे कजिन कबीर के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करे। लेकिन सत्या को कबीर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि कबीर एक बिगड़ा हुआ लड़का है। इसलिए वो अंकुर से कहती है कि वो कबीर से दूर रहे। अब ये बात सुनकर अंकुर नाराज हो जाता है, क्योंकि सत्या उसके लिए काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव थी, जिसकी वजह से अंकुर को इस बात से तकलीफ होती थी। अब ये देखकर सत्या भी समझ जाती है, जिसके बाद वो अंकुर से कहती है कि अगर उसने उसे बास्केटबॉल मैच में हरा दिया तो वो कबीर के साथ बिजनेस कर सकता है। जिसके बाद वो दोनों बास्केटबॉल खेलने लगते हैं और सत्या जीत जाती है। लेकिन फिर भी वो अंकुर को जाने देती है, क्योंकि अंकुर का बहुत मन था। अब अगले दिन कबीर अंकुर से मिलने आता है और वो उसे अपने पापा के पास लेकर जाता है। अब बड़े पापा को भी अंकुर का काम अच्छा लगता है, इसलिए वो उनके लिए एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे और उसी की मीटिंग करने के लिए उन्हें एक दूसरे कंट्री में जाना था। अब ये बात सुनकर सत्या काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे अंकुर की बहुत ज्यादा फिक्र थी। लेकिन वो अंकुर को मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि अंकुर के फ्यूचर का सवाल था। लेकिन सत्या उसे समझाती है कि उसे बस अपने काम पर ध्यान देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। जिसके बाद अंकुर फाइनली कबीर के साथ मिलकर दूसरी कंट्री आ जाता है। अब वहाँ पर वो दोनों काम पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन कबीर का ध्यान पार्टी की तरफ बहुत ज्यादा था। वो अंकुर को लेकर पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो ड्रग्स लेता है, लेकिन इसके बारे में अंकुर को कुछ भी पता नहीं था। तो वही पुलिस वालों को इस बात की खबर लग जाती है और वो उन दोनों को रोक लेते हैं। जब वो लोग कबीर और अंकुर को चेक करते हैं तो कबीर के पास उन्हें ड्रग्स मिलते हैं, जिसके बाद उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। अब उस कंट्री के रूल्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थे और वहाँ पर अगर ड्रग्स केस में पकड़े गए तो डेथ पेनल्टी दी जाती थी। जिसके बाद हम अंकुर को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो सत्या को कॉल करता है और जब सत्या को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तो वही बड़े पापा भी अपने बेटे को छुड़ाने की काफी कोशिश कर रहे थे। वो अपने लॉयर यशवंत से कहते हैं कि वो कुछ भी करे और कबीर को वहां से निकाले। जिसके बाद यशवंत कबीर से कहता है कि उसे पुलिस को ये बताना होगा कि एक्चुअली वो ड्रग्स अंकुर ने लिए थे। लेकिन जैसे ही उसने पुलिस वालों को देखा, उसने वो ड्रग्स को कबीर को दे दिया। अब जब कबीर ये सुनता है तो वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन यशवंत कहता है कि अगर कबीर ने ऐसा नहीं किया तो उसे डेथ पेनल्टी मिलेगी। अब ये सुनकर कबीर डर जाता है और वो वैसी गवाही दे देता है। जिसके बाद यशवंत अंकुर के पास आता है और उसे कहता है कि कबीर के ऊपर इंडिया में भी केसेस है और अगर यहाँ पर भी उसके ऊपर केस हो गया तो उसे काफी बड़ी सजा होगी। इसलिए वो अंकुर से कहता है कि वो इस क्राइम को कन्फेस कर ले। अंकुर को कम से कम 3 महीने की सजा होगी, जिसके बाद वो बाहर आ जाएगा। अब अंकुर इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन कबीर के बारे में सोचकर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने ड्रग्स खरीदे थे। जिसके बाद अंकुर को डेथ पेनल्टी दी जाती है। अब ये सुनने के बाद अंकुर काफी शॉक था, क्योंकि उसे तो कहा गया था
कि वो 3 महीने बाद बाहर आ जाएगा। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उसकी यहाँ पर जान ही जाएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 3 महीने बाद अंकुर को एक शॉक वाली चेयर पर बिठाया जाने वाला था और वहीं पर करंट देकर उसे मार देने वाले थे। तो वही हम सत्या को देखते हैं, जिसे इसके बारे में पता चल जाता है और वो समझ जाती है कि उसके रिलेटिव्स ने उसके भाई के साथ क्या किया है। जिसके बाद सत्या तुरंत उस कंट्री के लिए निकलती है ताकि वो अंकुर से मिल सके। वो इस फ्रॉड के बदले अपने बड़े पापा से 2 करोड़ रुपए लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि अंकुर को छुड़वाने में उसे बहुत से पैसों की जरूरत पड़ेगी। जब सत्या वहां से जा रही थी तो वो अपने बड़े पापा के ऑफिस को आग लगा देती है। जिसके बाद उन्हीं के प्लेन से वो वहां से अंकुर से मिलने जाने लगती है। अब प्लेन में सत्या इतनी ज्यादा टेंशन में थी, इसलिए वो बहुत सारा खाना खाती है, क्योंकि सत्या खुद को एक बड़ी लड़ाई के लिए प्रिपेयर कर रही थी। आखिरकार सत्या फॉरेन कंट्री पहुंच जाती है और वो तुरंत वहां के पुलिस स्टेशन आती है ताकि वो अंकुर से मिल सके। अंकुर जिस जेल में था वहां का जेलर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था। अब जब सत्या अंकुर से मिलती है तो वो बिल्कुल भी नहीं रोती, क्योंकि वो जानती थी कि वो यहाँ पर कमजोर नहीं पड़ सकती। जिसके बाद सत्या अंकुर से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसे हर हालत में यहाँ से बाहर निकालेगी। तो वही अंकुर का कहना था कि यहाँ पर जो कोई भी फंसता है वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए उसे यकीन था कि वो भी यहाँ से बाहर निकल नहीं पाएगा। लेकिन सत्या उसे हिम्मत दिलाती है और उसे कहती है कि वो उसे राखी बांधती है, यानी कि वो उसकी प्रोटेक्शन में है, इसलिए जब तक सत्या है कोई अंकुर को कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद सत्या काफी सारे लॉयर्स से मिलती है ताकि वो अंकुर को वहां से छुड़वा सके। लेकिन हर लॉयर उसे यही सलाह देता है कि ड्रग्स के मामले में वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन एक लॉयर सत्या से कहता है कि वो अंकुर को छुड़ा नहीं सकता, लेकिन इतना कर सकता है कि अंकुर जिंदा रहे। अब सत्या इसके लिए भी मान जाती है, क्योंकि अंकुर को बाहर निकालने में उसे टाइम लगने वाला था। जिसके बाद सत्या रोज यही सोच रही थी कि वो अंकुर को किस तरह से बाहर निकाले। तभी उसकी मुलाकात एक भाटिया नाम के आदमी से होती है, जिसका बेटा भी जेल के अंदर था। उसके बेटे का नाम टोनी था और वो भी गलत संगत की वजह से अंदर फंस गया था। भाटिया ने काफी कोशिश की थी कि वो अपने बेटे को बाहर निकाल सके, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाया था, इसलिए अब उसने हिम्मत हार दी थी, क्योंकि अब वो समझ गया था कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन सत्या कहती है कि उसके होते हुए वो अंकुर को कुछ भी होने नहीं देगी। जिसके बाद भाटिया उसे एक सेशन में लेकर जाता है, जहाँ पर बताया जा रहा था कि अपने दिमाग को शांत कैसे रखना है। लेकिन सत्या अब ये लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और सबको धमकाने लगते हैं, लेकिन सत्या उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती और उस लड़के को ही चोट पहुंचा देती है। ये देखकर भाटिया काफी इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि उसे लगा था कि सत्या काफी कमजोर होगी, लेकिन सत्या बहुत ज्यादा बहादुर थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि भाटिया पहले एक गैंगस्टर था, लेकिन अब उसने ऐसे सारे काम छोड़ दिए थे। लेकिन सत्या की हिम्मत देखकर उसके अंदर भी हिम्मत आ गई थी और वो सत्या से कहता है कि वो लोग उन्हें छुड़ा नहीं सकते, लेकिन जेल ब्रेक करके उन्हें उड़ा सकते हैं। अब ये सुनने के बाद सत्या भी काफी खुश थी, क्योंकि उसे भी अब उम्मीद की एक किरण मिल गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनकी ये सारी बातें मुत्तू नाम का एक आदमी सुन रहा था और वो उन दोनों से कहता है कि वो दोनों इसके बारे में सोचे भी नहीं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मुत्तू भी पहले एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन अब उसने अपना जॉब छोड़ दिया था। मुत्तू उन दोनों से कहता है कि वो जेल ब्रेक के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि उस जेल में सिक्योरिटी काफी ज्यादा थी, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये बात सुनने पर सत्या भाटिया से कहती है कि वो मुत्तू के बारे में सारी जानकारी निकाले। जिसके बाद वो दोनों उसे वॉश करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि मुत्तू पहले एक पुलिस ऑफिसर था। उसने एक लड़के को ड्रग्स केस में पकड़ा, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो लड़का इनोसेंट था, लेकिन उस लड़के को डेथ पेनल्टी हो गई थी, जिसकी वजह से मुत्तू काफी गिल्टी फील कर रहा था। इसलिए उसने अपना जॉब छोड़ दिया और वो उस लड़के को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अब ये सब जानने के बाद सत्या फिर एक बार मुत्तू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मुत्तू पहले इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस लड़के को अभी तक बेल नहीं मिली। तो वही सत्या मुत्तू से कहती है कि उन दोनों में फाइट होगा, जिसमें अगर सत्या जीती तो मुत्तू को उसका साथ देना होगा। अब इसमें उन दोनों में फाइट होती है और सत्या जीत जाती है, जिसके बाद मुत्तू उनके प्लान में शामिल हो जाता है। अब मुत्तू पहले पुलिस ऑफिसर था, इसलिए उसे जेल के बारे में बहुत सारा नॉलेज था, साथ ही उसे जेल के अंदर की बातें भी पता थी। तो वही हम अंकुर को देखते हैं, जिसकी जेल में कुछ लड़कों के साथ दोस्ती हो जाती है, जिसमें से एक का नाम रायन था तो वही दूसरे का नाम टोनी था। अब टोनी भाटिया का ही बेटा था। तो वही तीसरे का नाम गगन था,
जिसे छुड़ाने के लिए मुत्तू कोशिश कर रहा था और चौथे का नाम था मैथ्यू। इन लोगों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और जेल में वो लोग हमेशा साथ रहते थे। रायन अंकुर को बताता है कि उसने एक बाथरूम से सुरंग निकाली है जो कि सीधा शहर में जाती थी। कुछ टाइम बाद वो सुरंग कंप्लीट हो जाएगी और ये लोग वहां से निकल पाएंगे। अब ये सुनने के बाद अंकुर भी काफी खुश था क्योंकि उसे भी उम्मीद मिल गई थी कि वो यहाँ से बाहर निकलेगा। वो सभी लोग प्लान बनाते हैं कि जब उन्हें मेडिकल डिपार्टमेंट का काम दिया जाएगा तभी वो वहां से भाग निकलेंगे। लेकिन जब काम बांट रहे थे तो उन्हें किचन का काम मिलता है। एक्चुअली ये सब कुछ मुत्तू के कहने पर हुआ था क्योंकि ये तीनों चाहते थे कि वो लोग किचन में आए क्योंकि वहां पर काफी कम पुलिस ऑफिसर्स होते थे और इन तीनों ने प्लान बनाया था कि वो लोग वहीं पर हमला करके उन सबको वहां से निकाल लेंगे। लेकिन ये लोग एक दूसरे को आपस में ये प्लान बता नहीं सकते थे। ना ही सत्या अंकुर को इसके बारे में बता सकती थी और ना ही अंकुर सत्या को बता सकता था कि वो यहाँ से भागने का प्लान कर रहा है क्योंकि उनकी सारी बातें रिकॉर्ड होती थी। इसलिए भाटिया एक छोटे से पेन में एक चिट लगता है और उसमें सब कुछ लिख देता है कि उनका प्लान क्या है। लेकिन टोनी उसे पढ़ नहीं पाता जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता कि बाहर ये लोग उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो वही सत्या ने मुत्तू और भाटिया के साथ मिलकर डिसाइड किया था कि कल ही वो लोग वहां पर हमला करेंगे। तो वही हम रायन को देखते हैं जो प्लान बनाता है कि वो लोग किसी तरह से फिर से मेडिकल के कंपार्टमेंट में घुस जाएंगे और वहां से वो कल ही बाहर निकलेंगे और उनका ये प्लान कामयाब भी होता है और वो सुरंग से बाहर निकलते हैं। लेकिन इसके बारे में जेलर को पता चल जाता है और जब रायन वहां से भागने की कोशिश करता है तो जेलर उसे शूट कर देता है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और बाकी तीनों को पकड़ा जाता है। अब उस देश का कानून था कि कोई भी कैदी अगर जेल से भागने की कोशिश करेगा तो उसे जल्द से जल्द मौत की सजा दी जाएगी। इसलिए सत्या और भाटिया को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उन्हें बताते हैं कि जल्दी उनके फैमिली मेंबर्स को मौत की सजा दी जाएगी। अब ये सुनने के बाद सत्या और ज्यादा डर जाती है। तो वही मुत्तू भी काफी शौक था और वो समझ गया था कि वो अब गगन को नहीं बचा सकता। तो वही भाटिया को बेसही ही लग रहा था कि वो अभी अब टोनी को नहीं बचा पाएगा। लेकिन सत्या कहती है कि वो हार नहीं मानेगी, वो अंकुर को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए अभी भी वो कोशिश करेगी कि वो अंकुर को बाहर निकाल सके। सत्या कहती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, तो भाटिया उसे बता देता है। जिसके बाद सत्या कहती है कि जब उनको सजा देने का दिन होगा तभी वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देगी। जिस पर मुत्तू का कहना था कि वहाँ पर काफी सारे जनरेटर्स भी हैं। जिस पर सत्या कहती है कि पहले वो जनरेटर्स का बंदोबस्त करेगी और फिर बिजली ऑफ करेगी। जिस पर मुत्तू का कहना था कि अगर बिजली चली गई तो वहाँ पर काफी प्रॉब्लम होगी क्योंकि उस जेल में सारे दरवाजे इलेक्ट्रिकल थे और अगर बिजली चली गई तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे। वो कहता है कि उस जेल में 6000 कैदी है जो भी बाहर आ जाएंगे, इसलिए वो ऐसा होने नहीं दे सकता। 3 इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए वो इतने सारे लोगों को बाहर नहीं निकाल सकता। जिस पर सत्या कहती है कि ये सब उसके लिए मायने नहीं रखता, उसे बस इतना पता है कि वो अंकुर की बहन है और उसे हर हाल में अंकुर को बचाना है। इसलिए अगर मुत्तू उसका साथ नहीं देना चाहता तो वो यहाँ से चला जाए, लेकिन बस ये याद रखे कि वो उनके बीच में ना आए। जिसके बाद मुत्तू वहाँ से चला जाता है और सत्या और भाटिया मिलकर काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले सत्या और भाटिया मिलकर जनरेटर में यूज होने वाले फ्यूल के ट्रक को रोकते हैं क्योंकि अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो वो जनरेटर चलेगा कैसे। अब ये सब करके जब सत्या वहाँ से लौट रही थी तभी वहाँ पर मुत्तू आता है और सत्या से कहता है कि वो ऐसा होने नहीं दे सकता। सत्या की वजह से इतने सारे कैदी छूट जाएंगे और वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने वाला था कि तभी सत्या उसके ऊपर हमला करती है। दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है और एक पहाड़ से वो दोनों नीचे गिरते हैं। सत्या किसी तरह से खुद को संभाल लेती है लेकिन मुत्तू गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद सत्या घर पर वापस आती है और सारे बैंडेजेस करवाती है। वो कुछ टाइम के लिए सो जाती है लेकिन उसे अंकुर के सपने आने लगते हैं। ये देखकर सत्या समझ जाती है कि जरूर कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो भाटिया से कहती है कि उन्हें तुरंत वहां पर हमला करना होगा। तो वही हम जेलर को देखते हैं जो अंकुर को लेकर उस चेयर के पास आता है और उसे उस चेयर पर बिठा देता है। अब अंकुर भी समझ गया था कि वो अब बच नहीं पाएगा। जिसके बाद जेलर अंकुर को करंट देने ही वाला था कि तभी सत्या पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देती है, जिसकी वजह से जेलर अंकुर को करंट नहीं दे पाता। अब जेलर समझ गया था कि जरूर कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो वही सारे कैदी बाहर जाने के लिए बेताब थे और जैसी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है सभी लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। तो वही पुलिस वाले उन कैदियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद
हम अंकुर और उसके दोस्तों को देखते हैं जिसके पास वो जेलर था। वो जेलर डिसाइड करता है कि वो इन्हें शॉक नहीं दे सकता तो क्या हुआ, वो इन्हें शूट जरूर कर सकता है। अब ये बात सुनते ही ये तीनों उसके ऊपर हमला करते हैं और उसके साथ फाइट करने लगते हैं। तो वही हम सत्या को देखते हैं जो किसी तरह से पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाती है। वो काफी लोगों के साथ फाइट करते हुए आखिर वहां तक पहुंच जाती है जहां पर अंकुर था। वहां पर वो जेलर अंकुर को शूट करने वाला था कि तभी वहां पर सत्या आती है और उसे बचा लेती है। जिसके बाद सत्या अंकुर और उसके दोस्तों को साथ लेकर वहां से निकल जाती है। जब वो लोग भाग रहे थे तो पुलिस उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए उन्हें किसी तरह से बचते हुए वहां से बाहर निकलना था। एक टाइम आता है जब पुलिस वाले उन्हें पकड़ने वाले थे कि तभी वहां पर भाटिया कार लेकर आ जाता है और उन सबको बचाकर वहां से जाने लगता है कि तभी सत्या देखती है कि भाटिया अंकल को गोली लगी थी। ये देखकर सत्या समझ जाती है कि वो लोग डेंजर में हैं, लेकिन फिर भी भाटिया कार चलाता है ताकि वो उन्हें सेफ जगह पर पहुंचा सके। सत्या भाटिया से वादा करती है कि वो टोनी का ख्याल रखेगी। जिसके बाद भाटिया उन सबसे कहता है कि वो यहाँ से निकल जाए ताकि वो पुलिस वालों को चकमा दे सके। जिसके बाद ये सभी लोग कार से उतर जाते हैं। जिसके बाद भाटिया पुलिस वालों के सामने जाता है और वो उसे शूट कर देते हैं। तो वही हम सत्या को देखते हैं जो इन तीनों को लेकर उस कार के पास आती है जो कार उन्होंने भागने के लिए रखी थी। ये सभी लोग उस कार में बैठते हैं और बोट की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी से बॉर्डर क्रॉस करना था। जिसके बाद वो लोग फाइनली बोट तक पहुंच जाते हैं और बोट शुरू भी हो जाती है कि तभी वो देखते हैं कि जेलर अपने साथियों के साथ उनका पीछा कर रहा था और उनके ऊपर गोलियां चला रहा था। अब ये लोग किसी तरह से बचते हुए आगे निकल आते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहां पर सत्या को लगता है कि शायद अब वो और अंकुर दोनों ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि जेलर को नेवी ऑफिसर्स ने गोलियां मार दी थी क्योंकि वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। एक्चुअली मुत्तू ने अपने एक नेवी फ्रेंड से कांटेक्ट किया था और उसके साथ सारी सेटिंग कर दी थी। उसे काफी सारे पैसे भी दिए गए थे ताकि जब वो लोग वहां पर आए तो वो उन्हें बचा सके। लेकिन बाद में भले ही मुत्तू उनके प्लान से आउट हो गया था, लेकिन उसका ये प्लान कामयाब हो गया था। अब वो ऑफिसर्स इन लोगों को बचा लेते हैं। जिसके बाद सत्या अपने भाई को लेकर अपने घर आ जाती है। उसके साथ भाटिया का बेटा और गगन भी थे और वो लोग साथ में उस घर में रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी जिगरा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।